नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के उस हिस्से में एंटर कर रहे हैं जो लिटरली इस पूरी जर्नी का क्लाइमैक्स है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन। मतलब यहाँ सारी थ्योरी, सारी फिलॉसफी एक तरफ रह जाती है और एक ऐसी माइंड बेंडिंग रियलिटी शुरू होती है ना, जो किसी के भी होश उड़ा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, अगर किसी के सामने अचानक इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता, द क्रिएटर, आकर खड़ा हो जाए और कहे, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तो कोई क्या मांगेगा? मतलब शायद अथाह संपत्ति, वर्ल्ड पीस, या फिर मौत से हमेशा के लिए आज़ादी। हम इंसान आमतौर पर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, राइट? लेकिन अर्जुन ने इनमें से कुछ भी नहीं मांगा। उसकी डिमांड बिल्कुल अलग थी और सच कहूं तो बहुत ही बोल्ड थी। अब उसे सिर्फ फिलॉसफी या ज्ञान की बातें नहीं सुननी थी, उसे इस पूरे यूनिवर्स के परम सत्य का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए था। एक ऐसा सबूत जिसे कोई झुटला ही ना सके। उसने सीधे सीधे कह दिया कि मुझे आपका वो अल्टीमेट, वो सर्वोच्च ब्रह्मांडीय रूप अपनी आंखों से देखना है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। एक एनालॉजी से समझते हैं। क्या आप एक 20 साल पुराने कंप्यूटर में एकदम लेटेस्ट 4K VR गेम चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हार्डवेयर तुरंत क्रैश हो जाएगा, है ना? बस ठीक वैसा ही हाल इंसान की इन फिजिकल आंखों का है। ये आंखें अनंत को, इन्फिनिटी को प्रोसेस ही नहीं कर सकती। अगर उस अल्टीमेट रियलिटी को सीधे देखने की कोशिश की जाए तो इंसान का दिमाग वो शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए उस कॉस्मिक फॉर्म को दिखाने से पहले एक जबरदस्त हार्डवेयर अपग्रेड की जरूरत थी। अर्जुन की जो नॉर्मल आंखें थीं वो सिर्फ 3D स्पेस और टाइम को ही प्रोसेस कर सकती थी। तो इस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए श्री कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि दी, एक डिवाइन विजन, ताकि वो उस अनंत असीमित वास्तविकता को देख सके। और पता है, जैसे ये विजन मिला, वक्त मानो एकदम थम सा गया और वो कुरुक्षेत्र का मैदान, वो तो पूरी तरह गायब ही हो गया। और फिर जो रोशनी सामने आई, उसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। उस रूप से जो प्रकाश निकल रहा था, उसका स्केल इतना मैसिव था, इतना विशाल था कि मानो आसमान में एक साथ हजारों सूरज उगाए हों, एक साथ हजारों सूरज। ये कोई नॉर्मल चमक नहीं थी, ये पूरे ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल फॉर्म की अल्टीमेट लाइट थी। उस एक सिंगल मोमेंट में जो दिखा, वो पूरी तरह से अनबिलीवेबल था। अगर फिजिकल फीचर्स की बात करें तो वहां अनंत आंखें, अनंत मुंह और अनंत हाथ थे। एक ऐसा रूप जिसका ना कोई आदि था, ना मध्य और ना ही कोई अंत। और सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग बात क्या थी? एक छोटे से एटम से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक, ब्रह्मा, शिव, सारे देवी देवता, सारे ग्रह, सब कुछ एक ही समय में उस एक शरीर के अंदर मौजूद था। एवरीथिंग ऑल एट वंस। पर ठहरिए, अब यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा और डरावना शिफ्ट आता है। जो नज़ारा अभी तक बहुत ही ब्यूटीफुल और विस्मयकारी था, वो अचानक से खौफनाक होने लगता है। देखिए, हम इंसान अक्सर ईश्वर को सिर्फ प्यार और दया के रूप में ही देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ यूनिवर्स की सबसे कड़वी सच्चाई सामने आती है। वो सच्चाई ये है कि जो रचयिता है, जो क्रिएटर है, वही विनाशक भी है। डिस्ट्रक्शन और डेथ, वो भी इस ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा सच है। और ये सच्चाई लिटरली कुचल देने वाली थी। अचानक से बड़े बड़े आग से धधकते हुए भट्टी जैसे मुंह खुल जाते हैं। कुरुक्षेत्र के वो महान राजा और योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण, वो सब के सब बड़ी तेजी से उस भयानक आग उगलते मुंह के अंदर खींचे चले जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कीड़े अपने आप आग की तरफ अट्रैक्ट होकर भस्म हो जाते हैं। और उनके सिर उन ब्रह्मांडीय दांतों के बीच कुचले जा रहे हैं। ये एक ऐसा विजुअल हॉरर था जो किसी के भी होश उड़ा दे। ये सब देखकर अर्जुन का दिमाग बिल्कुल सुन पड़ जाता है। वो घबराहट में, एक पैनिक के साथ चीख उठता है कि इस भयानक रूप में आप कौन हैं? इतनी भयंकर तबाही के पीछे आपका पर्पस क्या है? ये एक ऐसे इंसान की पुकार थी जिसका दिमाग इस भयंकर स्केल के डिस्ट्रक्शन को किसी भी तरह से प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। और तब वो जवाब मिलता है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। मैं काल हूं, दुनिया का नाश करने वाला। जरा एक सेकंड रुकिए और इस श्लोक की गहराई को फील कीजिए। आई एम टाइम, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। ये लाइन इतनी पावरफुल है कि आपको याद होगा, दुनिया के पहले परमाणु बम के टेस्ट के दौरान मशहूर साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के मुंह से भी एग्जैक्टली यही लाइन निकली थी। ये एक बहुत बड़ा शॉक था।
हम इंसानों को ना हमेशा ये इल्यूजन रहता है कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है। लेकिन कॉस्मिक टाइम स्केल पर असलियत ये है कि आउटकम तो पहले से ही तय हो चुका है। वो सारे महान योद्धा उस कॉस्मिक लेवल पर पहले ही मर चुके थे। इंसान के कंट्रोल का जो भी भ्रम है ना, वो यहाँ पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। और यहीं से निकल कर आता है इस पूरे एनालिसिस का सबसे क्रूशल फिलोसॉफिकल टेक अवे। एक टर्म है निमित्त मात्रम। इसका सिंपल सा मतलब है ईश्वर के लिए या उस डिवाइन फोर्स के लिए सिर्फ एक टूल या एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करना, बस एक माध्यम बनना। ये कर्म योग का अल्टीमेट पीक है। क्योंकि सोचिए, जब तक हम ये मानते हैं कि मैंने ये किया, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, तो सक्सेस मिलने पर ईगो आता है, अहंकार बढ़ता है, और अगर फेल हो गए तो इंसान गहरे दुख में चला जाता है। लेकिन जैसे ही आप ये निमित्त मात्रम वाला माइंडसेट अपना लेते हैं, आप एक अहंकारी कर्ता से एक विनम्र माध्यम बन जाते हैं। इससे होता यह है कि सक्सेस का ईगो और फेलियर का दुख दोनों एक झटके में जीरो हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म। अगर हम इस पूरी इमोशनल जर्नी को देखें तो देखिए ग्राफ कैसे बदलता है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से कि मुझे वो रूप देखना है। फिर क्या हुआ? एक पैरालाइज कर देने वाला विस्मय जब हजारों सूर्यों की चमक दिखी। उसके तुरंत बाद एब्सोल्यूट टेरर, भयानक डर, और फाइनली बिना किसी शर्त के टोटल सरेंडर। इंसान का दिमाग उस इन्फिनिटी का डेमो मांगने से लेकर उसके सामने पूरी तरह से घुटने टेकने तक का सफर बहुत ही कम टाइम में तय कर लेता है। खैर, इस डर और सरेंडर के बीच ना एक बहुत ही रिलेटेबल और ह्यूमरस पल भी आता है। अर्जुन को अचानक से एक भयानक रियलाइजेशन होता है। उसे याद आता है कि यार, पास्ट में मैं इस पूरी दुनिया को चुटकी में खत्म कर देने वाली पावर के साथ कैसा बर्ताव करता था। मैं तो इसे अपना एक नॉर्मल कैजुअल दोस्त मानता था, इसके साथ मजाक करता था, साथ सोता था, साथ खाता था। सोचिए, ये एक ऐसा कॉस्मिक फॉक्सपा था जिसे सोचकर ही किसी के भी पसीने छूट जाएं। बहुत सारी घबराहट भरी प्रार्थनाओं और बार बार माफी मांगने के बाद फाइनली वो डरावना ब्रह्मांडीय रूप वापस छिपा लिया जाता है और वो सौम्य, शांत रूप फिर से लौटाता है। उस डरे हुए, कांपते हुए अर्जुन को इस शांत रूप से जो सांत्वना मिलती है, उसकी आप बस कल्पना ही कर सकते हैं। ये एक भयानक तूफान के गुजर जाने के बाद की वो शांति थी जिसकी उस पल सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब इन सब के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इतने विशाल, इतने अल्टीमेट फॉर्म को आखिर देखा कैसे जा सकता है? और यहाँ सच्चाई काफी सरप्राइजिंग है। सिर्फ बहुत सारी किताबें या वेद पढ़ लेने से, बहुत ज्यादा कठोर तपस्या करने से, करोड़ों का दान दे देने से, या फिर बड़े बड़े कर्मकांड करने से आप इस कॉस्मिक रियलिटी को नहीं देख सकते। मतलब आप अपने इंटेलेक्ट या पैसे से इस ब्रह्मांड के परम सत्य को हैक नहीं कर सकते। नो वे। तो फिर रास्ता क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, अनवेवरिंग डिवोशन, अटूट भक्ति और एक सेल्फलेस, टोटल सरेंडर। उस अल्टीमेट कॉस्मिक रियलिटी को अगर सच में समझना है, उसे एक्सेस करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्योर लव और एक सरेंडर्ड ईगो के थ्रू ही हो सकता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, आज की लाइफ में इसका क्या काम? दरअसल ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। जब कोई इस कॉस्मिक स्केल को समझ लेता है और इस विशाल यूनिवर्स के सामने अपने छोटेपन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसका ईगो अपने आप खत्म हो जाता है। और ईगो के खत्म होते ही ना, जो हमारा रोज रोज का स्ट्रेस है, जो डर है, जो फालतू का घमंड है, वो सब गायब हो जाता है। आप बस समय के बहाव में खुद को खुशी खुशी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह छोड़ देते हैं। और सच कहूं तो वही जीवन की सबसे बड़ी आज़ादी है। तो इस पूरे माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस के बाद एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, अगर ये कॉस्मिक फॉर्म इंसान की समझ से इतना बाहर है, इतना डरावना और विशाल है, तो फिर वर्शिप किसकी करनी चाहिए? एक निराकार फॉर्मलेस एनर्जी की, या फिर एक ऐसे साकार फिजिकल फॉर्म की जिससे हम आसानी से कनेक्ट कर सकें? है ना ये एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, इस सवाल का असली जवाब क्या है, ये हम एक्सप्लोर करेंगे अपने अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए इस बारे में जरूर सोचिएगा।